बड़ी खबर की और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से डेवलप हो रही है, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 1990 से मतलूब तरीन कमांडर मुश्ताक जरगर के घर पर दस्तक दी है और मुश्ताक जरगर की जायदाद को जब्त करने का नोटिस उनके गेट पर चस्पा कर दिया गया है। मुश्ताक जरगर अल उमर मुजाहिदीन के कमांडर इन चीफ रहे हैं और 1990 में मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने में मुश्ताक जरगर का एक बड़ा रोल माना जाता है। गुज़श्ते दिनों जब यूएपीए कानून का इतलाक हुआ तो उसके बाद मुश्ताक जरगर को डेजिग्नेटेड मिलिटेंट की फहरिस्त में डाला गया और उसके फौरन बाद आज कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कार्रवाई की। है तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके गेट के पास कौमी तहकीकाती एजेंसी ने नोटिस चस्पा की और ये जो ग्रीन कलर का मकान आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि ये मुश्ताक जरगर का मकान है और आज कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए इसे जब्त सील करने की बात सामने रखी है। अलल सबा नौहट्टा श्रीनगर का इलाका है जहां पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ कौमी तहकीकाती एजेंसी के अफराद पहुंचे और उन्होंने इस मकान को आइडेंटिफाई किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पूरी खंगाल के बाद जब ये पूरा हुआ तो उसके फौरन बाद इस मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए यह साफ कर दिया गया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के लिए अब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जगह नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि कई मिलिटेंट कमांडरों के घरों पर और उनके इमलाक को भी इसी तरीके से सील किया गया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को सील किया गया था और आज डाउनटाउन श्रीनगर जो सबसे हाइपर सेंसिटिव एरिया माना जाता है, जामिया मस्जिद का एरिया, वहां पर सुबह सुबह कौमी तहकीकाती एजेंसी के अफराद पहुंचे। वहां पर सुबह सुबह एनआईए की टीम पहुंची, सीआरपीएफ, रेवेन्यू महकमे के अमला पहुंचा और उसके फौरन बाद उन्होंने वहां पर उसे सील लगाकर यह साफ कर दिया कि इसको अब न कोई बेच सकता है, न कोई खरीद सकता है और ना ही कोई रिनोवेशन इसमें हो सकती है। नोटिस चस्पा पूरे फ्रेम पर नोटिस को दिखाइएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज सुबह ही एनआई की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जहां उनके हमरा पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी मौजूद थे और मुश्ताक जरगर के घर पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक नोटिस चस्पा की है और इसके साथ ही उनकी जायदाद जो है वो जब्त की गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि नोटिस पे ये भी लिखा है कि ना ही इस घर को कोई खरीद सकता है और ना ही ये फरोख्त हो सकता है और ना ही इसकी कोई मरम्मत कर सकता है। इसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि मुश्ताक जरगर जो कंधार जो हवाई जहाज का हाईजैक मामला उसमें उससे रिहा किया गया था, वो मामला, उस मामले को लेकर लेकिन इस वक्त जो मुश्ताक जरगर हैं वो सरहद के उस पार हैं, ये एनआई की टीम की जानिब से कहा गया है। अच्छा जी, कंधार मामले को जो हाईजैक वाला मामला था जी, कंधार जो IC 814 हुआ था 1990 में और उसके बाद कंधार उस जहाज को लिया गया था, वाजपेयी साहब की हुकूमत थी यहाँ पर और बाद में वो सारी रिलीज हुए थे, 2-4 लोग उसमें होते, उसमें मुश्ताक जरगर भी थे, अलमारूफ लटरम। और 1999 के बाद अगर आप हिसाब करेंगे तो तकरीबन 23 साल बाद सरकार ने कार्रवाई की है और जब वो अरेस्ट हुए थे पहली बार तो तकरीबन 31 साल बाद, यानी अरेस्ट पहले हुए थे, उसके बाद कंधार में वो रिलीज हुए तो कुल मिलाकर 31 साल के बाद अल उमर मुजाहिदीन के फाउंडर चीफ मुश्ताक जरगर, अलमारूफ लटरम जो रुबिया सईद किडनैपिंग मामले और दीगर चीजों में भी इनका नाम काफी ज्यादा था, तो इस पूरे मामले में जी अब बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई आज कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से की गई है। डाउनटाउन श्रीनगर नौहट्टा का इलाका है जहां पर मुश्ताक जरगर जो फ्रंट लाइन मिलिटेंट कमांड रूम में माने जाते हैं उनकी रिहाइश गाह को सील कर दिया गया है। और यह पूरी कार्रवाई जब हुई तो पूरे इलाके के अंदर अमन कानून बरकरार रहा। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंटली आपको बतानी पड़ेगी क्योंकि ये कौन सा एरिया है जी,
डाउनटाउन का एरिया, फिर डाउनटाउन का कौन सा स्पेसिफिक हॉट जोन एरिया जिसे माना जा रहा है जामिया मस्जिद वाला एरिया, इंटीरियर एरिया जहां शायद माजी में इस तरीके की कार्रवाई होना बहुत ज्यादा मुश्किल था बल्कि नामुमकिन था। लेकिन आज कौमी तहकीकाती एजेंसी वहां पहुंची है, उन्होंने नोटिस चस्पा की है बोर्ड पर और साफ कर दिया है कि जनाब आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयां होंगी। आपको याद होगा कि कल हमने आपको बताया था कि 198 के करीब मिलिटेंट कमांडरों की लिस्टें तश्कील दे दी गई है जिन्हें डेजिग्नेटेड मिलिटेंट्स करार दिया गया है और उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जाएगा और अब यह कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। थोड़ी देर पहले जो मकामी लोग वहां पर है उनका मानना कि यह मुश्ताक जरगर की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हुकूमती जराया से जो हमारे पास इतलात है वो ये है कि रेवेन्यू महकमे की तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की गई और उसके बाद ही ये नोटिस अटैचमेंट का चस्पा किया गया मुश्ताक जरगर उल मारूफ लटरम की रिहाइशगाह नौहटा श्रीनगर की।